धनवार प्रखंड में वर्तमान समय में आपके नेतृत्व में विकास के जो काम हो रहे हैं उन कार्यों के बारे में संक्षेप में आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, धनवार प्रखंड अंतर्गत 2024-25 में अभी अबुआ आवास की स्वीकृति दी जा रही है। टोटल 1773 अबुआ आवास प्रखंड अंतर्गत दिया जाना है और प्रतिदिन हमारे सभी कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा करके अभी हम उसको रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं और सेंक्शन देने के काम कर रहे हैं। अबुआ आवास की बात आपने कही है, तो अबुआ आवास को लेकर विभिन्न प्रखंडों के भिन्न भिन्न पंचायतों में कुछ भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आती है, समस्याएं भी आती है। जो योग्य लोग हैं उन लोगों का जो नाम है मेरिट लिस्ट से उसको हटाकर अयोग्य लोगों को देने की बात आती है और 10,000, 20,000, 25,000 तक रिश्वत की बातें भी सामने आती है। तो क्या आपके प्रखंड में इस तरह की कोई बातें हैं? देखिए, इस तरीके का अभी हमारे पास कोई संज्ञान में नहीं आया है। जहाँ तक योग्य अयोग्य की बात है, जो अगर अयोग्य है उस पर ऑनलाइन हम रिमांड भी करके हटा रहे हैं और योग्य है उसको हम आवास देने का काम कर रहे हैं। बहुत से इस बारिश में भी लोगों को आवास का घर गिर जाने के कारण लोग बेघर हुए हैं। उन लोग को फिर हमारा फोकस है कि जो हमारे अयोग्य बीच में PWL सूची में है उसको रिमांड करके उस योग्य को हम देने का प्रयास करें। आपकी योजना कार्यक्रम का चौथा चरण प्रखंड में किस तरह से रहा? देखिए, आपकी योजना आपकी सरकार प्रखंड में बहुत ही अच्छा रहा है। अधिक मात्रा में आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, हमारे पेंशन के भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसको भी हम अभी प्रतिदिन उसका सेंक्शन भी करवा रहे हैं। प्रखंड की कितनी महिलाएं जो है वो मैया सम्मान योजना से लाभान्वित हो रही है? ये लगभग हमारे यहाँ अभी 45,000 लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ दे चुके हैं। बाकी अभी 18 से 20 वर्ष वाले लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी हम लोग सेंक्शनिंग कर रहे हैं और उसका भी लाभ दिलाएंगे। इस योजना से वंचित रह गई महिलाओं के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं? निश्चित तौर पर उसके लिए सभी CSC सेंटर को भी हमने निर्देश दिया है, सभी मुखिया और सेविकाओं को भी निर्देशित किया है कि वैसे लोग जो फॉर्म नहीं भी भरना जानते हैं उनसे भरवा करके कलेक्ट करके हमारे प्रखंड तक लाएं और उन लोग को हम उस योजना से लाभ दिलाएंगे। बतौर प्रभारी एवं जानकारी दें, क्या स्थिति है प्रखंड में जन वितरण प्रणाली की? देखिए, जन वितरण प्रणाली की स्थिति ठीक है, बट एक महीने का यहाँ बैकलॉग चल रहा है जिसके चलते हमें भी थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। बट प्रयास करते हैं कि लोगों को सही समय पर अनाज मिल जाए और इस पर भी हमारी निगाह रहती है। क्या गोदाम से सही समय और सही मात्रा में अनाज डीलरों तक पहुंच रहा है? देखिए, हम भी बीच बीच में इसमें विजिट कर रहे हैं और देखते हैं कि वेटिंग मशीन बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी है, वेटिंग करके तो दी जाती ही है। और जहाँ तक समय पे कहने का मतलब है कि जैसे ही अनाज आती है हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि लोगों तक अनाज नहीं पहुँचे। आज भी हमने अभी तुरंत दूरभाष पे भी एमओ पे बोला कि जो भी अनाज प्राप्त हुए हैं जल्दी से। क्या आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि प्रखंड में कितने अयोग्य कार्डधारी राशन उठाव कर रहे हैं? नहीं, इस तरह के कोई हमारे ऑफिस पूरे प्रखंड में कोई अयोग्य कार्डधारी नहीं है? होंगे, लेकिन अभी इसकी जांच से हमें कोई पता नहीं चला है, कोई संज्ञान में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और दूसरी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, लेकिन मनरेगा से संबंधित बताएं कि मनरेगा कर्मी विगत 2 महीने से स्ट्राइक पर हैं। कितना प्रभाव पड़ा है विकास का इससे? विकास के पर तो प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा है। अभी मनरेगा का काम भी बहुत धीमी गति से चल रही है। अभी कुछ जैसे हमारे बागवानी का काम है, फिर भी हम उसको अपने हैंड्स की ओर से उससे हम काम करवा रहे हैं। बागवानी में अभी काम चल रहा है? चल रहा है। जो खाद प्रोवाइड करवाया गया है उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता किस प्रकार की है? क्वालिटी लगभग ठीक है। बागवानी में लगाए गए पौधों की क्या स्थिति है, क्या आप जांच रहे हैं? हाँ, पौधे ठीक है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद।